कुछ मूर्ख कथावाचक जब संस्कृत में बोल देते हैं तो मूर्ख श्रोता तो समझेंगे बहुत बड़ा विद्वान है भाई, संस्कृत में बोल रहे हैं। उसको क्या पता कि ये मूर्ख है, संस्कृत शुद्ध बोल रहा है या कैसा बोल रहा है। वो तो संस्कृत में बोल दिया, वो बोले वाह 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 वाह, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभाः गीत गायकाः परस्परम प्रशंसन्ति और रूपमहोध्वनि। तो ये हो जाएगा। इसलिए ही हम संस्कृत में आपकी किसी बात का जवाब न देकर कि ये आपकी बात सुने हैं हिंदी में, इसीलिए हिंदी में ये सुन लें। नहीं तो संस्कृत की बात रही भैया गुरु भाई, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। संस्कृत की सभा हो तो संस्कृत में बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुरा, तो यही कहेंगे। अब अध्यक्ष जी का आदेश भाई बोले देवे के नहीं, बोलने हमारा आदेश बोलने देवे का नहीं है, हमारा आदेश बोलने देने का है। सभा संचालित हो रही है, सभा का सीमित समय है, सवेरे से आप भी खाली 2 बैठे हैं, सवेरे मात्र 2 वाक्यों में 2 वाक्य लोग भी बैठे हैं, इसलिए हमारी जरूरत थी। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि नैयायिक दृष्टिया मुझे कुछ ऐसा लगा कि समाधान हो सकता है। बाद बाकी शास्त्र तो हाँ गुरु भाई, नैयायिक दृष्टि से समाधान बताएंगे हो सकता है, और नैयायिक दृष्टि से वही कहना चाहता था। तब तक अध्यक्ष जी अध्यक्ष भाषण बीच में नैयायिक क्योंकि नैयायिक हमारे डॉक्टर रामानंद दास जी भी हैं, नैयायिक गुरु भाई भी हैं, थोड़ा मोड़ा ABCD हम भी थोड़ा ककहरा पढ़े हैं गुरु जी के सन्निधि। आप तो महानैयायिक हैं। नहीं कुछ नहीं, जैसे आपके गुरु भाई महावैयाकरण, ऐसा नहीं है, बस नाम मात्र है। तो मैं निवेदन यह कर रहा था। आइए शास्त्री जी बैठे। नहीं, निर्णय नहीं, हमको तो गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वथा मान्य है, अमान्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण है। और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। उन मुनिपद कंज की मैं किन मुनिपद कंज की, किन मुनिपद कंज की, जो वाल्मीकि भैया शास्त्री जी, जो वाल्मीकि जी हैं, जो वाल्मीकि जी हैं, मुनि शब्द से वाल्मीकि जी हैं। स्वयं ब्रह्मा जी जब आसन देते हैं, वाल्मीकये चरिषये संदिदेशासनम ततः, ब्रह्मा जी ने उनको आसन दिया है और कहा है तुम्हारी कोई भी वाणी कहीं भी यहाँ पर असत्य नहीं होगी, वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने। न ते वाग अनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। वही महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, सहिदेवैरुदीर्णस्य रावणस्य बधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। वही महर्षि वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 117वें अध्याय में, देखिए हमारे गुरु भाई पढ़े हैं और रस ले रहे हैं। हमारे भतीजा चेला भी लगते हैं डॉक्टर रामानंद दास जी, क्योंकि हमारे गुरु भाई सियाराम दास श्री वैष्णव से आप भी सत्संग किए हैं, पढ़े हैं, तो इसलिए हमारे गुरु भाई सियाराम दास श्री वैष्णव दास जी थे, तो उस संबंध से हमारा आपका संबंध है। तो 117वें सर्ग में ये बात आती है कि स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति एक श्रृंग बराहस्तम भूतम भव्यम सपत्नजित। तो आप तमसः परमो धाता शंख चक्र गदाधर, स्वयं कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु। और सब जगह तो कुछ लोग जबर पेली कहते हैं कि वो विष्णु नहीं है, वो सनातन विष्णु है, तो फलाने विष्णु हैं। यहाँ क्या कहोगे भैया, सीता लक्ष्मीर भवान विष्णु सीधे जहाँ कह रहे हैं। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण चूंकि उसी का गोस्वामी जी ही महाराज स्वयं कह रहे हैं, बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। तो जहि रामायण निर्मयो त्यहि मुनिपद कंज बंदो। जिन्होंने रामायण, रामायण का मतलब क्या है, वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी मंगलाचरण में ही कहते हैं
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे वाल्मीकिये रामायणे निगदितम तत् क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुलम आतनोति। तो वो तो रामायण है और ये मानस है, ये मानस है। तो मानस का मतलब मानस मने स्वांतम हृन मानसम मन, ये पर्याय है। तो मानस में रहने रच महेश निज मानस राखा, अवसर पाए उमासन भाखा। तो इसलिए रामायणी लोग बैठे हैं यहाँ भाई। हमको तो रामायण आती नहीं है, हम तो भाई अब ऐसे बोल रहे हैं, जबरपेली बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बस खाली सुन सुन करके सत्संगी हैं। वही अयोध्या में रहते हैं तो भाई अखाड़ा का लतखोर भी पहलवान हो जाता है, तो हम अयोध्या में रहे हैं तो इसलिए हम अखाड़ा के अयोध्या अखाड़ा है तो अखाड़ा का लतखोर भी पहलवान हो जाता है। तो हम लतखोर पहलवान हैं, समझ लीजिए, हम पढ़े लिखे पहलवान नहीं हैं। हम बस केवल इतना कहते हैं कि वही कहते हैं कि मानस, ये रामचरित मानस है। तो रामचरित मानस ऐसा नामा है नो, ये भी है ना गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इसलिए असमानस मानस क्या, असमानस मानस चक चाही। तो क्या बात है, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। तो इसलिए लेकिन प्रत्यक्षाकलितमप्यर्थम अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्क रसिकाः, ये न्याय है कि प्रत्यक्ष से सिद्ध भी जो पदार्थ होते हैं उनको भी तर्क रसिक जो हैं वो अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे गुरु भाई, इतने सब समाधान हैं उन सब चीज़ों के जो हमने बताया, लेकिन न्याय शास्त्र वाला समाधान वो हमारे गुरु भाई राम सुदर्शन जी प्रस्तुत करेंगे। हाँ गुरु भाई बोले। मैं निवेदन कर रहा था, तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने 7 पदार्थों का प्रतिपादन किया। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। सप्त को हटा दिया जाए तो खाली द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा पदार्था कहने से ही 7 पदार्थों का बोध हो जाता है। तो सप्तपद क्यों दिया, अनर्थक है। तो सुनिए भाई, आगे बढ़ने दीजिए, आप पीछे टपकते हैं। तो इतर का व्यवच्छेद करने के लिए नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सप्त से भिन्न कुछ है ही नहीं। सप्तेतर की अप्रसिद्धि हो जाने के कारण इतर का व्यवच्छेदक नहीं हो सकता है। तो सप्तपद जो है पदार्थत्व सप्तान्यतमत्व का व्याप्य है, इस व्याप्ति के लाभ के लिए सप्तपद दिया गया है। तो द्रव्यादि सप्त पदार्था ये संति तद भिन्ना के न केचन अतएव द्रव्यम न गुणो न इत्यादिकम। द्रव्यादि भेद सप्त का भावत्व सप्तान्यतमत्व है, यह सप्तान्यतमत्व उन्हीं 7 में ही रहता है। अरे महाराज आप तो समझ रहे हैं, हमने जो समाधान किया वो ठीक है कि नहीं, इसीलिए तो मैं उठाया हूँ इस बात को। द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व द्रव्यादि 7 में ही रहता है और पदार्थत्व भी 7 में ही रहता है। दोनों का व्यत्यास कर दिया जाए तो द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्यापक हो जाता है, पदार्थत्व व्याप्य हो जाता है। लेकिन पदार्थत्व भी व्यापक हो जाता है, द्रव्यादि सप्तान्यतमत्व व्याप्य हो जाता है। तो स्वयं एक दूसरे के व्याप्य व्यापक जैसे बन जाते हैं, वैसे ही विष्णु स्वयं जो है प्रम्य भी है, और जो बंदे विष्णु शिवादि से वही विष्णु राम है। तो राम के रूप में वो उनके पूज्य हो गए और वो पूजक हो गए, और विष्णु के रूप में वो पूजक हो गए। और उल्टा कर दीजिए तो वही उनके पूज्य हैं, वही उनके पूजक है। यही समाधान ने सोच करके संतोष कर लिया था। बीच में इन्होंने टपक दिया, अध्यक्षीय भाषण में बोलना चाहिए था इनको। बात ऐसे सप्तान्यतमत्व ही असली नस, असली नस जो है सप्तान्यतमत्व ही है। हाँ। जौने गुरु से आप सप्तान्यतमत्व पढ़े वही गुरु से हम हूँ सप्तान्यतमत्व पढ़े। मैंने जैसे सप्तान्यतमत्व व्यापक है, पदार्थत्व व्याप्य है, उल्टा कर दीजिए तो पदार्थत्व व्यापक हो जाएगा, वो व्याप्य हो जाएगा। वैसे राम विष्णु में पूज्य पूजक भाव नहीं बनेगा क्या? वो बनेगा तो हो गया। हाँ
नहीं, सप्त पदार्थ है जी। तत्र सप्त ग्रहणम आम। न्यूनाधिक्य वारणाय सप्तैव पदार्थाः इति बोधनाय सप्त पदग्रहणम। किम 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 सप्तैव हिंदी में पदार्थ। समझिए, लोग हिंदी में बोले। हाँ। हाँ। हाँ, ये जो सप्त ग्रहण किया गया कहा है, द्रव्य गुण कर्म सामान, विशेष सुन लीजिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भाव एक एक पदार्थ का उच्चारण कई के बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन से सात गणना तो हो जाता है। हाँ। लेकिन सप्त ग्रहण जो किया गया है, इसीलिए तो कह रहा है कि नहीं, सप्त सुनिए, पदम तो सप्त ग्रहण इसलिए किया गया है कि 7 ही पदार्थ होते हैं, न्यूनाधिक वारण किया गया है। 7 से कम नहीं होते, 7 से अधिक नहीं तो होते। फिर न्याय बोधनीकार ने सप्ताह नत्वत्व की व्याप्ति के लाभ के लिए क्यों कहा? तो लक्षण है, लेकिन सप्तवी पदार्थ गुरु जी बताए थे नहीं, न्याय बोधनीकार ने क्यों कहा इस बात कि को? सप्तवी पदार्थ है। सप्ताह वो तो सप्तना भी कहेंगे तभी सप्त पदार्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसे सप्त नहीं कहेंगे तो 7 से इधर एक एक अगर गिने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा इति कथनेन सप्तानां पदार्थानां बोधः व अष्टपदार्थानां बोधः भवति। सप्तपदेन उच्चारिते सति तावत् इदमेव ज्ञायते धीमन् यत् सप्तान्यतरत्वं न भवेत् सप्तान्यतमत्वमेव भवेत्। सप्तेतराः पदार्थाः नैव केचन सन्ति अपितु सप्त एव पदार्थाः। सप्त शब्दः अत्र एवकारवाचकः। अतएव सैव अभिप्राय मध्योपि आसीत् न। सप्त शब्द यदि सप्तपदम, हाँ, यदि सप्तपदम आपका भी वही अभिप्राय है तो फिर तो लड़ाई झगड़ा है भाई। ठीक है, एतेषां कथनम् अन्यत् कोई बात नहीं। सप्तपदम न स्यात् मान लिया कथं समायते। हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग कहेंगे कि ये मैच फिक्सिंग का मामला हो रहा है इन लोगों का। नहीं, हम खाली इतना जानना चाहते हैं कि जैसे विष्णु के सेव्य राम हो गए तो क्या पदार्थत्व का व्यापक सप्ताह नत्मत्व हो गया? उल्टा कर नहीं दिए तो हुआ भाई, आप कैसी बात करते हैं? ये तो दूर रही, जब यहाँ कह रहे हैं कि ये ओमे तत्पुरावृत्तमाख्यानम भद्रमस्तु वो वाल्मीकि बोल रहे हैं, तुलसी नहीं बोल रहे हैं। ये तुलसी के अनुसार जी कैसा हो रही है, वाल्मीकि के अनुसार नहीं हो रही है। तो ये चीजिया जो आपने कहा न्याय शास्त्र से, वो चीजिया वाल्मीकि कह गए हैं। वाल्मीकि कह रहे हैं, तुलसी नहीं कह रहे हैं। अरे नहीं, तुलसी यही कह रहे हैं। नहीं, उपजे हिजास वंश देनाना शिव बिरंच विष्णु भाई समझो इस चीज को। जहां से जबर पेली करके शंका लोग करते हैं कि विष्णु भगवान का बल बढ़ता है, राम जी विष्णु भगवान से भी ज्यादा हैं, इसलिए राम जी का चरित्र सुनने से विष्णु भगवान का बल बढ़ता है, इस तरह आप ये शब्द जो आएगा, जो इसी पर तो आप प्रश्न में उठाए। विधि हरिहर तब देखिए पारा मन सुमित और उपजहि जाओ सुवंश से नाना लेकर के, जहाँ कहाँ ककड़ी कहाँ मचान, एक कहावत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझें कि वहाँ स्पष्ट किया है भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि ने इसी चीज़ को, जो आप कह रहे हैं न्याय शास्त्र के अनुसार आप जो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये सब चीज़ें तो बहुत हैं, इसके कई समाधान हैं, एक दो समाधान नहीं है, 25 समाधान है। समय नहीं है इतना, नहीं तो एक समाधान नहीं, 25 समाधान हैं इसके। लेकिन अब चूंकि जो क्या कहते हैं मार्केटिंग का ज़माना चल गया है और रील और व्यूवर और फैंस फॉलोवर का ज़माना चल गया है, उसके चक्कर में जो लोग ज़्यादा पब्लिकली फेमस हो गए हैं उन्हीं लोगों की बात लोग मानते हैं। हम लोग कुछ भी कहते रह जाओ तो उसी बात मानने को दुनिया तैयार नहीं होती, क्योंकि हमारे साथ भीड़ कम है और आजकल समाज जो है भीड़ वाला है, भीड़ तंत्र है। इसलिए हम जो कहेंगे, आप जो कहेंगे, भीड़ न होने के कारण नहीं मानी जाएगी। लेकिन इतनी बातें स्पष्ट लिखित हैं वहाँ पर, इतनी बातें कही गई हैं, ये स्पष्ट कहा हुआ है वहाँ पर। ऐसा नहीं